कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसी बात को और भी प्रामाणिक बनाने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु गौर पूर्णिमा के दिन अवतार हुए। आप सबने आनंद लिया अभिषेक का और फूलों के द्वारा जो भगवान का प्रसाद आपको प्राप्त हुआ कीर्तन के साथ। ये चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु की कृपा है जो स्वयं कृष्ण रूप में आए गौर वर्ण में, इसलिए गौरांग, गौरांग चैतन्य हम सबको आनंद देने के लिए आए। और साथ में क्या लाए? गोलोके रे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोके रे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक का प्रेम धन है जो हम सब गाते संकीर्तन। इस लोक में भी धन है, इस लोक में बहुत सारे धन है। कैसा धन है थोड़ा सा बताता हूं। रुपया है, रुपया ये ऐसा धन है, ये इसको कहते स्वार्थ धन। स्वार्थ धन अगर कमा रहे हैं और माता पिता को नहीं दो, पत्नी को दे दो, माता पिता कहेंगे ये बेटा पुत्र नहीं है, क्या है? इससे अच्छा तो बोलू क्या? बोले पुत्र नहीं है तो मूत्र के समान है, पत्नी का गुलाम है। हमने पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, संस्कार दिया, पाला पोसा, दुख उठाए, रात को सोया नहीं, दिन को खाया नहीं, इसको खिला के खाया, इसको नहला के नहाए, खुद सोए नहीं, रात भर गोद में लेके बैठे, अनेक जो उनके साथ बीता एक ही सांस में पूरा कह देंगे। और देखो पत्नी को आते ही पत्नी का गुलाम, जोरू का गुलाम बन गए और पूरे सबको बोलती है जो वो सासू माँ, पूरे शहर में पेट में वो रहता ही नहीं, वो बात सबको बोलती। और फिर सास पुतों का जमता एकदम जोड़ी है ना, छूटता ही नहीं एकदम। और बेचारा पत्नी को ना दे, माँ बाप को ला के दे, संस्कारी है, माँ बाप ने संस्कार दिया है, गीता का ज्ञान दिया है, सिखाया है, जो भी लाओ माता पिता भगवान है, तुम्हारे चरणों में अर्पित करो, उनको देता है। तो पत्नी कहती है जब जाता है कि माँ बाप को दिया ना लाके, मैं कौन हूं? अब उनके ही पास जाओ, वही देंगे पका के, वही खिलाएंगे, वही सारा आपकी सेवा करेंगे। तो जाए कहाँ, जाए कहाँ, करे तो करे क्या? बुद्धि भी सीमित है, गीता भागवत पढ़ा नहीं, उसमें से सीखा नहीं, साधु संतों का संग किया नहीं कि उसको सही रास्ता मालूम पड़े कि ये जो द्वंद्व है, ये जो दुविधा है, ये जो परेशानी है, इससे कैसे निकला जाए, कैसे दोनों संतुष्ट हो सके। जब ये ज्ञान नहीं रहेंगे तो दोनों तरफ से धक्का पड़ेगी, और दोनों तरफ से धक्का पड़ेंगे तो तीनों तरफ आग लगे रहेंगे। ये बेचारा दोनों तरफ से धक्के खा रहा है, माता पिता बेटे के संताप में है, पत्नी पति के संताप में है, और पूरा घर जल रहा है। और लगभग सारे घर आज ऐसे ही होते जा रहे। या तो इस रोज रोज के झमेले से गटरी फेंक के अलग रहता है, माँ बाप उधर गांव में रहते हैं, या तो फिर कुछ और ही सबको छोड़ के किधर और निकलता है, जो उसको लगता है मनोधर्म के हिसाब से रास्ता ढूंढ लेता है। लेकिन जिसको गीता का ज्ञान है, भागवत का ज्ञान है, वो क्या करता है? वो लाके वो लक्ष्मी जो कमाया है मेहनत से, या जैसे भी कमाया है, मेहनत से तो कम लोग कमाते हैं, है ना, मेहनत से गरीब लोग कमाते हैं बेचारे, 300 रुपया रोज, 500 रुपया रोज। बाकी लोग तो मेहनत से नहीं कमाते, युक्ति से कमाते। और युक्ति कैसी भी हो सकती है, अच्छी भी और बुरी भी। तो वो पैसा जैसे भी आप कमाइए, उसको लक्ष्मी को कहाँ रखना चाहिए? भगवान के पास लाके रखना चाहिए। अगर घर में मंदिर बनाया है तो, अब घर में मंदिर ही नहीं है, हम कल कह रहे थे घर में भगवान है, भगवान के लिए ना कटोरी है, ना लोटा है, ना गिलास है, अपने लिए तो पूरा थाली है, सब कुछ है अपने लिए और अच्छे से अच्छा है। तो कहाँ रहे उस घर में भगवान और देवी देवता? कुछ देना भी हो तो शक्कर की एक गोली दे देते हैं। भाई शक्कर गोली खाते क्या देवता? देवता खाते क्या शक्कर की गोली?
भगवान क्या खाते? शक्कर की गोली। और आप क्या खाते हो? काजू कतली, है ना, या अंजीर की कोई अच्छी सी मिठाई, या और कोई जो सबसे अच्छी वाली घी की एकदम मोतीचूर की लड्डू जिसमें शुद्ध घी टपकता रहे। और भगवान को एक बताशा, नहीं तो एक शक्कर की गोली, नहीं तो एक खड़ी शक्कर की गोली दे दो भाई, भगवान का पेट भर गया। अगर भगवान है तो पेट भर के खाते और आपसे ज़्यादा खाते। वो थाली पहला जो अपने लिए सजाते हैं ना, भगवान के आगे रखना चाहिए, और वही थाली का प्रसाद पूरे प्रसाद में खाना में मिला के प्रसाद खाना चाहिए। ऐसा जीवन होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हमारे नियत कर्म होंगे तो हम जनक के जैसे सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। और इसी कृपा के लिए आए चैतन्य महाप्रभु क्या लेकर के? गोलोके रे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। इस हरे कृष्ण का मंत्र उन्होंने दिया है। इसमें थोड़ी सी विवाद भी थी कि ये पहले हरे कृष्ण क्यों बोलते हो? पहले तो ये मंत्र हरे राम से था और ब्राह्मणों का अधिकार था। तो चैतन्य महाप्रभु, आपने अभी एक मंगलाचरण में एक मंत्र सुना कि नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तीव से नमः। ये कृष्ण रूप ऐसा अवतार है गौरांग महाप्रभु का जो नमो महावदान्य है, महादानी है। ये सबको देने के लिए आए महामंत्र कि कलयुग का जीव पापी तापी कलुषित और महा 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 छली रहेंगे। कलयुग का मतलब है जो कला और कपट का युग, उसको कलयुग कहते हैं। यहाँ चारों तरफ कला और कपट होती है। ऐसे जीवों का उद्धार कैसे होगा? कैसे भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे, उसका रसा स्वादन करेंगे, कैसे भगवत धाम जाएंगे, कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे कृष्ण भावना भावित होंगे, उनके हर कर्म यज्ञ कैसे बनेंगे, तप कैसे बनेंगे, जप कैसे बनेंगे, इसके लिए महाबदान ने अपने कल देखा होगा दोनों हाथ ऐसे करके आए। और हम लोग कीर्तन भी करते तो ऐसे करके कि भाई लाओ लाओ और लो लो, जिनके पास आ गया है वो बांटते हैं और जिनके पास नहीं है वो मांगते हैं। तो ये महावदान अवतार सबको उन्होंने ये हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया और इसको उल्टा किया, क्योंकि ये उनका मंत्र है, उनका नाम है। आपकी चीज आप किसको भी दे सकते, कोई नहीं रोक सकता। तो भगवान ने स्वयं अपने नाम को, अपने मंत्रों को उल्टा करके जीवों को दे दिया और इस प्रकार से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट कर दिया कि आप चाहिए तो इस प्रकार से ले सकते हैं और आप चाहिए तो इस सारे जीव इस प्रकार से ले सकते। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्रील प्रभुपाद ने पूरे दुनिया भर में एक हरे कृष्ण महामंत्र बांट दिया, पूरे दुनिया भर में। और लोग जिसने भी जपा है, आनंद करके अपना जीवन को बदला है, ऊंचा उठाया है। तो हम सबको चैतन्य महाप्रभु की ये कृपा, परम कृपा प्राप्त करनी चाहिए। रोज जप तप यज्ञ हवन, भगवान की सेवा, जिस भी देवता को घर में रखे उनकी सेवा, जिस भी धर्म में है उस धर्म में रह के, मैं नहीं कह रहा हूं धर्म परिवर्तन कर लो, कभी भी नहीं कहूं। धर्म परिवर्तन से कुछ नहीं होता, फिर वो घूम के उधर ही जाता है। कुत्ते का दुम 1 साल पाइप में डाल के रखिए, सीधा नहीं होता, हो वैसे ही रहता है। पाइप निकालो टेढ़ा हो जाएंगे। धर्म परिवर्तन हो नहीं सकते जब तक कि हृदय परिवर्तन नहीं होता है। अंदर से आप खुद परिवर्तन, स्वयं का परिवर्तन, वृत्तियां नहीं जाएगी, हृदय पर पवित्र नहीं, शुद्ध नहीं होगा, धर्म परिवर्तन, नाम परिवर्तन से क्या कर लेंगे? किसी के माथे पे मुहर लगाने से चेंज हो जाएंगे क्या? थप्पा मारने से चेंज नहीं हो जाता, वो थप्पा निकल जाते थोड़े दिन में। लेकिन अगर हृदय परिवर्तन हो गए, चित्त शुद्ध हो गए, वो जीवन भर कभी नहीं बदल सकता, वो फिर बढ़ते जाता है, वो फिर शुद्ध होकर बुद्ध हो जाता है। तो अगर करना ही है, जिन लोग भी ये काम में लिप्त हैं उनसे मैं निवेदन करूं कि हृदय परिवर्तन करो, धर्म परिवर्तन मत करो। छोटी छोटी व्यवस्था बना के, प्रलोभन दे के, लोगों को भ्रमित करके नरकगामी होंगे। अगर परिवर्तन करना ही होता तो ऊपर से करके भेजते थे। ये उनका काम है, किसको कहाँ भेजना, किसको कहाँ बिठाना, किसको कहाँ जन्म देना,
कर्मों के फल के रूप में उनको भेजा जाता है। हम बीच में आके उनकी व्यवस्था में टांग अड़ाएंगे तो हमें सजा भुगतनी पड़ेगी। हम कानून तोड़ेंगे देश का तो जेल में जाना पड़ेगा। तो ये मत भूलिए कि धर्म के आड़ में कुछ भी कर सकते हैं और प्रलोभन देके लोगों का धर्म परिवर्तन कर सकते। नरकगामी आप भी होंगे और वो भी होंगे। कल हमने कहा था अपनी माँ जैसी भी है अपनी माँ है। तो हमें चैतन्य महाप्रभु से ये गोलोक का प्रेम धन लेके अपने नियत कर्मों को रोज रोज हर जगह पे चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते हमें नाम जप कर सकते। कई लोग भ्रमित रहते भाई नहा के ही जपू, नहाया नहीं। हाँ गीता का, अरे गीता इतनी पवित्र है, तू पकड़ ले तू भी शुद्ध हो जाएगा। गंगा में मल मूत्र जाते गंगा पवित्र हुई, अपवित्र नहीं हुई। कितने जाते हैं, कितने जाते हैं। गंगा आज भी वैसी की वैसी। हो तो गंगा भगवान की चरण की धोवन है, भगवान के चरण चरणामृत है, चरणोदक है। ये भगवान स्वयं है। भगवान को छू लेंगे, पकड़ लेंगे, शुद्ध हो जाएंगे। पढ़ लेंगे तो प्रबुद्ध हो जाएंगे और समझ के आचरण में लेंगे तो बुद्ध हो जाएंगे। तो गोलोक रे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। इससे भी आगे बढ़ते हुए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, सार सार चीजें बताई चैतन्य महाप्रभु ने हम सबके कल्याण के लिए। नमो महावदान्य, महादानी है, महादयालु है, महाकरुणा के कारण है, करुणा सिंधु है। आगे क्या कहा भाई, ये जितने भी ग्रंथ भी है ना, ये भी कहीं ना कहीं हमें आज कलयुग के जीव के पास समय नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो कहाँ समझेंगे। पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। फ्री भी दे दो तो पढ़ेंगे नहीं, उसको जाके बेचेंगे नहीं तो भंगार में भी बेचते हैं लोग। कई बार हम लोग भंगार वाले के यहाँ से जब देखते हैं तो कांपते और खरीद लेते वहां से। भाई कितने का है बोल दे, किसने दिया, कहां से लिया, बेच देते हैं लोग। तो चैतन्य महाप्रभु ने और कृपा किया कि भाई ये सभी ग्रंथों को भी है ना गंगा जी में डालो। क्या करो, गंगा जी में डालो, गटरी बांधो और गंगा जी में डुबाओ, क्योंकि कलयुग का जीव ये भी नहीं पढ़ना चाहेगा। उसके लिए सिर्फ छूट दे दो हरि नाम करने का। मुंह भी फ्री, कान भी फ्री, सरल कर दो। मुंह से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सरल बना दिया कि भाई कोई शास्त्र पढ़ने का टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, ये ले लो फ्री में, जपो और शुद्ध हो जाओ। आओ मेरे धाम में, आनंद करो। यहाँ पे आप सब ने गरज भक्तों को देखा, अपना काम कर रहे, परिवार चला रहे, संसार चला रहे और नाम जप कर रहे। राजा जनक के मार्ग दर्शन में उनके पद चिन्हों पे चलते हुए। तो इतना सरल, इतना दयालु, इतना कृपा करके हमें क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ हरि नाम का जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। इतना भी नहीं आता तो साधु संत महात्मा ने और छूट दे दिया कि अगर चलो ये भी मेहनत लगता है तो सिर्फ कृष्णा कृष्णा बोलो। क्या बोलो, कृष्णा कृष्णा बोलो। कीर्तन लेते कैसे बोलो, प्रेम से बोलो, ये सीख लीजिए। सिर्फ कृष्णा कृष्णा। कैसे, कृष्णा 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 है कृष्णा 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 है कृष्णा 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 है। बातचीत करने के लिए मुख भगवान ने नहीं दिया है और हम आदत हमें ऐसी हो गई है कि हम चुप ही नहीं रहते। तो भगवान ने कान दो दिए हैं और मुंह एक दिया। क्यों, ज़्यादा सुनो और कम बोलो, ज़्यादा सुनो कम बोलो। ज़्यादा बोलेंगे और सुनने की क्षमता नहीं रहेगी कम,
तो फिर क्या बोल जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई। तो बहुत विचार करके, बहुत सोच करके, बहुत संतुलित और बहुत ऊंचे तरीके से बोलना चाहिए। इस प्रकार से जीवन ऊपर उठता है। और ये तभी संभव है जब भगवत गीता आप ठीक ठीक अध्ययन करेंगे। पढ़ाई नहीं, पढ़ाई अलग होता है, अध्ययन अलग होता है। और गीता तो कहती है कि किसी न किसी गुरु के निर्देशन में ही पढ़ाई करनी चाहिए, किसी न किसी गुरु के निर्देशन में ही पढ़ाई करनी चाहिए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनको गीता जी के काउंटर पे बिठा दीजिए। हरि बोल। प्रभु जी को गीता के काउंटर पे बिठाइए। माता जी आई हैं। तो बहुत विचार करके हम लोगों को पढ़ाई करना चाहिए। बोलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज आप सभी में से, मुझे लगता है सभी लोग तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने भगवत गीता जरूर पढ़ना शुरू किया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कल लेके गए थे। और आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भी सभी लोग तो उपस्थित नहीं हुए, लेकिन ज़्यादातर लोग हुए। कितने लोग हुए हाथ उठाइए। बाकी लोग कहीं ना कहीं व्यस्त थे रविवार के अपने अपने कार्यक्रम में, क्योंकि रविवार को और भी आज बहुत सारे उत्सव हैं। जैसे हमने कहा शिव जयंती है, महिला दिवस है, तो बहुत सारी व्यस्तताएं चल रही है चारों तरफ, जिसके कारण शायद आप लोग रथ यात्रा से वंचित रह गए। लेकिन अभी आप सबके लिए हम जगन्नाथ जी की जो भोग की महिमा है, जगन्नाथ जो प्रसाद है, वो इस संसार में सिर्फ एक जगह प्राप्त होता है। इस संसार में जगन्नाथ जी का प्रसाद पूरे संसार में, भारत नहीं, जहाँ तक भूमि है, जहाँ तक लोग होते हैं, वहाँ भगवान का अगर वास्तविक में प्रसाद कहीं मिलता है साक्षात, तो वो जगह है जगन्नाथपुरी। वो जगह है कहाँ? जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी कहाँ है? उड़ीसा में। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ जी का प्रसाद उड़ीसा स्थित जगन्नाथपुरी धाम में प्राप्त होता है। और वास्तविक में कलयुग में अगर साक्षात भगवान विराजमान होते हैं तो जगन्नाथपुरी धाम में विग्रह के रूप में होते। जगन्नाथपुरी धाम में आज भी भगवान नित्य लीलाएं करते रहते अपने भक्तों के साथ, और वहाँ पे भोग खाने के लिए भगवान विराजमान हुए। और आप सबको जान के अच्छा भी लगेगा, हैरानी भी होगी, आप थोड़े से हैरान भी हो सकते हैं। प्रतिदिन नित्य वहाँ पे 56 भोग जगन्नाथ जी को ऑफर किया जाता है हर दिन। और 56 भोग में सिर्फ 56 नहीं, लगभग कई हजार प्रकार के भोग जगन्नाथ को ऑफर किए जाते हैं। अनेकों अनेक भोग। सुबह से जो शुरू होता है भोग लगना, रात के कभी कभी 12 बजे तक ये क्रम चलते रहता है। और आप भोग जब देखेंगे कि किस प्रकार से लगाई जाती है भगवान को, ये बड़ा अद्भुत है।
और बाद में वो सारा भोग प्रसाद के रूप में वहाँ पे एक आनंद बाजार है, मंदिर परिसर में ही। मंदिर से बाहर निकलेंगे, एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे ये प्रसाद वितरण किए जाते हैं। उस बाजार, उस प्रसाद वितरण की जगह को आनंद बाजार कहते हैं। और 24 घंटे ये जगन्नाथ जी का प्रसाद वहाँ पे मिलता है, 24 घंटे बंद नहीं होता। थोड़े से समय के लिए जगन्नाथ जी विश्राम करते हैं, बहुत थोड़े से समय के लिए। तो 24 घंटे जगन्नाथ जी का प्रसाद वहाँ पे सभी के लिए उपलब्ध रहता है। और आप सबसे मैंने कल, एक शायद कल या परसों आप सबसे निवेदन किया था कि जब सत्संग में जाइए तो ताली मत बजाइए। कहा था, याद है आप लोगों को? तो कैसे भूल गए? सत्संग में जब आप जाते हैं और ताली बजाने की बारी आती है तो सिर्फ और सिर्फ हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। ताली नेताजी के मैदान में बजाई जाती है, नेताजी खुश हो जाते हैं। नेताजी क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते। बहुत ताली बज रही थी। भगवान के जो दास हैं, भक्त हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं ताली वाले से। वो इस प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण करके इसलिए आनंद करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, आइए, बहुत आपका स्वागत। हमारे बीच में श्रीमती मीना मनोहर महात्रे जी, महात्रे माता जी, मीना मनोहर महात्रे माता जी उपस्थित हुई हैं, पधारी हैं। इनके सुपुत्र श्री श्री जगदीश मनोहर महात्रे जी, इन्होंने 1008 भगवत गीता दान किया है। पूरे साल भगवत गीता वितरण करते रहते हैं मुफ्त में, पूरे साल। जितने भी लोग उनके ऑफिस में आते हैं उनको एक गीता वो मुफ्त देते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन करते हैं कि आप जरूर पढ़ना, पढ़िएगा तो लेके जाइए। और यहाँ भी उन्होंने हमें सहयोग दिया है, मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और उससे भी ज़्यादा मैं इस बात से आनंदित हूँ कि माता जी यहाँ पे अपना समय निकाल करके अपना सेहत को भी ज़्यादा न जगह दे करके यहाँ पे उपस्थित हुई, समय निकाला और आई हैं। भगवान ऐसे जो सुंदर काम करने वाले जिनके पुत्र हैं, पूरे जगत में ऐसी माताएं स्थापित करें, ऐसे मैं निवेदन करूं जगन्नाथ जी के चरणों में। और माता जी के चरणों में भी मेरा प्रणाम है, दंडवत, कि ऐसे इन्होंने ऊंचे विचार वाले पुत्र संतान को दिया है जो भगवत गीता वितरण के कार्य में लगे हैं। और भगवत गीता का स्टिकर भी घर तक पहुँचे, उनका ऐसा सुविचार है, उन्होंने उसकी व्यवस्था बनाई है। और आगे बहुत सारे सुविचार भगवत गीता को घर तक पहुंचाया जाए उसके लिए प्रकट करते रहते हैं। तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे, भगवान का एक पुष्पहार उनको दे करके और कुछ प्रसाद और कुछ भगवान के द्वारा उच्चिष्ट प्रदान करके सभी लोग फिर से एक बार उनके कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,